हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिज़र में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नई वैकेंसी जो है निकली है और ये कौन सी वैकेंसी है और क्या इसकी प्रक्रिया है, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपी पीसीएल से ये वैकेंसी निकली है और किस पद पर वैकेंसी है, तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की ये वैकेंसी है, यानी कि कार्यकारी सहायक की ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। हालांकि ये जो आपकी वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था, लेकिन अभी इसके जो है ऑनलाइन स्टार्ट हुए हैं। तो ये ऑनलाइन कब से स्टार्ट हुए हैं और कब तक आपके चलेंगे, तो ये आपको यहाँ पर हम बताएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ये वैकेंसी है विद्युत सेवा आयोग से। और कौन सी पोस्ट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्यकारी सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। श्रेणीवार यहाँ पर आपके पद दिए गए हैं। अनारक्षित के 416 हैं, ईडब्ल्यूएस की 103 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 278 हैं, अनुसूचित जाति के 216 हैं और अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर आपके 20 पद हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर वैकेंसी हुई कैटेगरी वाइज। यहाँ पर आगे आप देखेंगे दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। जो मेन बातें हैं वो आपको यहाँ पर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे वेतनमान। इसका जो वेतनमान है वो क्या है, तो लेवल 4 की ये वैकेंसी है और जो आपका वेतनमान है वो कितना है, तो 27,200 से 86,100, ये आपका क्या है, ये आपका वेतनमान है। ठीक है, पे मैट्रिक्स लेवल 4 की ये आपकी वैकेंसी है। योग्यता क्या है, तो योग्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप आइए, एज की बात कर लें तो मिनिमम इसकी 21 वर्ष एज है और अधिकतम कितनी है, तो 40 वर्ष इसकी जो है अधिकतम एज है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे अनिवार्य अर्हताएँ और इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो है क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्नातक होना चाहिए और इसके साथ ही आपकी हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट की जो है स्पीड होनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि टाइपिंग आपकी हिंदी में इसमें मांगी गई है। इसकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखित परीक्षा आपकी होगी। ठीक है, पहली जो आपकी स्टेज है लिखित परीक्षा होगी और दोस्तों जो लिखित परीक्षा है वो भी आपकी 2 भागों में पेपर कराया जाएगा। पहला जो पेपर आपका होगा वो कौन सा होगा, तो वो आपकी कंप्यूटर का पेपर कराया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि प्रथम भाग की जो लिखित परीक्षा है वो नीलेट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होगी। ठीक, इसमें आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है पूछे जाएंगे और इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और जो ऋणात्मक है नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। वो कितनी रहेगी, तो 1/4 की आपकी जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो कंप्यूटर का आपका पेपर कराया जाएगा वो कितने अंकों का रहेगा, तो 50 अंकों का ये पेपर आपका रहेगा। और दोस्तों जो कंप्यूटर का पहला आपका पेपर कराया जाएगा इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। इसकी आपकी कट ऑफ जो है वैसी नहीं जाएगी, ना ही इसके आपके आगे जो है जो आपकी टोटल जो आपकी बनेगी मेरिट उसमें ये अंक नहीं जोड़े जाएंगे। और इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है। कितने नंबर में क्वालिफाई होंगे, तो कम से कम आपको जो है 20 अंक इसमें लाने होंगे, किसमें, कंप्यूटर के पेपर में। इसके बाद आपकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। अब लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा में यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला जो आपकी लिखित परीक्षा है उसमें पहला भाग आपका कंप्यूटर का पेपर हुआ। अगर आप उसमें 20 लाते हैं तो आप उसमें पास माने जाएंगे। मिनिमम आपका 20 उसमें स्कोर होना चाहिए। ये बात आपको क्लियर हुई। दूसरा जो भाग है उसमें आपकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। अब जो लिखित परीक्षा है तो इसमें आपके कितने सब्जेक्ट रहेंगे, तो 4 सब्जेक्ट रहेंगे। सामान्य अध्ययन का रहेगा, तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ये 4 आपके सब्जेक्ट हैं। और जो 4 सब्जेक्ट हैं उनमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य अध्ययन आपके 25 प्रश्न रहेंगे और जो आपका तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग ये आपका 45 नंबर का रहेगा और जो आपकी हिंदी है वो आपकी 55 की होगी और जो अंग्रेजी है वो आपकी 55 की होगी। यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तो कुल मिलाकर के 180 क्वेश्चन आपके आएंगे और 180 नंबर के आपके होंगे। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो वो बात भी आप यहाँ पे याद रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। अब दोस्तों आपका जो ये द्वितीय भाग का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा और इसके बाद आपका क्या होगा, जो तीसरा आपका जो स्टेज होगी उसमें क्या होगा,
तो तीसरे स्टेज में ये होगा कि अगर आप लिखित परीक्षा जो सेकंड वाला पेपर हुआ, कंप्यूटर वाला नहीं, जो सेकंड वाला, इसमें आपकी मेरिट बनेगी और इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो तीसरे भाग के लिए आपको बुलाया जाएगा और इसमें आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। इसमें दोस्तों टाइपिंग की अगर बात करें तो आपकी हिंदी की टाइपिंग कराई जाएगी। कितने? तो 5 मिनट जो है आपकी हिंदी की टाइपिंग कराई जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको एक बात और यहाँ पर याद रखनी है कि इसमें आपकी अगर आप इंग्लिश की भी टाइपिंग करते हैं तो इसके आपको अलग से मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स दिए जाएंगे अभी आपको यहाँ पे बताएंगे। तो एक तो आपकी है हिंदी, वो आपको करनी ही करनी है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई। लेकिन अगर आप हिंदी के साथ साथ आप अगर इंग्लिश की टाइपिंग भी कर देते हैं, कितने वर्ड प्रति मिनट पे, तो वो भी यहाँ पे आप देखेंगे 35 वर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 वर्ड। ये देखिए न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर देते हैं तो आपको 20 नंबर जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, और ये 20 जो अंक हैं वो ऐसे अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे जो इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड प्रति मिनट कर देते हैं और हिंदी की टाइपिंग आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट कर देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है, अगर आप इंग्लिश की करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको 20 नंबर के मिलेंगे। तो ये तो हो गई आपकी टाइपिंग और आपकी जो प्रोसेस है वो क्या रही। तो कुल मिलाकर के जो आपकी एग्ज़ाम है, जो टोटल आपकी मेरिट बनेगी वो कितने अंकों से बनेगी, तो 180 का आपका पेपर रहेगा और 20 नंबर आपके टाइपिंग के मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के 200 अंकों की परीक्षा में जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो अंतिम है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे 200 अंकों में। आगे क्या इसमें है, तो आगे आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी फ़ीस जो है कितनी रहने वाली है। तो 1180 रुपये ये आपकी है अनारक्षित और EWS और आपके OBC के लिए। ठीक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 826 रुपये और जो विकलांग हैं उनके लिए 12 रुपये, ये आपकी फ़ीस है। आगे देखेंगे क्या है, तो आगे यहाँ पर कुछ नहीं है, बताया गया है कि प्रवेश पत्र वगैरह जो है ये सारे आपको जो आप ईमेल उसमें फॉर्म अप्लाई करते समय उसमें फिल करेंगे तो उस पर आपको जो है बता दिया जाएगा। और इसके साथ ही ये आपकी यहाँ पर डेट दी गई हैं कि जो आपके ऑनलाइन हैं वो 19 से स्टार्ट हुए थे, 19 अगस्त से, और ये कब तक चलेंगे, तो 12/9/2022 तक ये चलेंगे, 12 सितंबर तक ये चलेंगे। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो आपकी इतनी ही रहेगी 12/9 तक, वो भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ, चालान डाउनलोड करने की जो अंतिम तिथि है वो 12/9/2022। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कब से कब तक है, तो 14/9/2022 तक रहने वाली है। जो चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि है वो आपकी 12/9 तक है। और दोस्तों जो परीक्षा की तिथि है कि आपका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, तो ये अभी फिक्स नहीं है, लेकिन फ़िलहाल बताया गया है अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में आपकी परीक्षा जो है वो करा ली जाएगी। तो ये था आपका यूपी PCL की जो वैकेंसी थी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया। ये यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का आपका यहाँ पर जो फार्मूला है वो दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो रहने वाला है इसमें। और इतना ही नोटिफिकेशन था। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली थी हमारे उत्तर प्रदेश में, यूपी PCL उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से। तो आपको जानकारी दी, वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।